पूनम जायसवाल और आप देख रहे हैं BBC एक्सप्रेस न्यूज चैनल। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है और ऐसे में भारत सरकार वहां फंसे देशवासियों को सुरक्षित स्वदेश लाने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास कर रही है। ऑपरेशन गंगा के तहत भारतीयों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है। इसी कड़ी में इंदौर, उज्जैन और थांदला के 6 छात्र इंदौर पहुंचे। परिजनों के साथ सरकार और प्रशासन भी इनके स्वागत के लिए एयरपोर्ट पहुंचे। युद्ध के चलते कई भारतीय छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं। केंद्र सरकार युद्ध स्तर पर प्रयास कर हर भारतीय को स्वदेश ला रही है। ऑपरेशन गंगा के तहत सभी भारतीयों को स्वदेश लाया जा रहा है। इंदौर, थांदला और उज्जैन के 6 छात्र शाम की फ्लाइट से इंदौर एयरपोर्ट पहुंचे। यहां इन बच्चों के परिजनों ने उनकी अगवानी की। अपने बच्चों को सकुशल देख परिजनों के आंसू छलक गए। सकुशल स्वदेश लौटे इन छात्र छात्राओं ने बताया कि यूक्रेन में हालात काफी ज्यादा खराब हैं और कई भारतीय वहां फंसे हुए हैं। यूक्रेन से बाहर निकलने में सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। वहीं भारत सरकार और एम्बेसी पूरी गंभीरता से इन बच्चों की मदद कर रही है। ये अधिकांश बच्चे यूक्रेन में रहकर मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। युद्ध का खौफ और तनाव इन बच्चों के चेहरों पर साफ नजर आया। वहीं बच्चों के अभिभावक सबसे ज्यादा राहत में दिखे और उन्होंने बच्चों की सकुशल वापसी में शामिल रहे सभी को धन्यवाद दिया। इन बच्चों की अगवानी के लिए इंदौर सांसद शंकर लालवानी, उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया, पूर्व पार्षद दीपक जैन, तीनों सहित प्रशासन के अधिकारी भी पहुंचे थे। इन सभी ने बच्चों से यूक्रेन के हालातों पर बात की, साथ ही उन्हें आई परेशानी को लेकर भी चर्चा की। सांसद लालवानी बताया कि अभी भी कई बच्चे वापस आने की कतार में हैं और लगातार भारत सरकार उन्हें लाने की कोशिश कर रही है। बता दें कि यूक्रेन और रोमानिया की सीमा के नजदीक इस समय कई भारतीय छात्र फंसे हुए हैं। यहाँ युद्ध के साथ ही भारतीय हम लोग टर्नोपिल से वहाँ पे बॉर्डर पर आए, तो बॉर्डर पे बहुत बड़ा ट्रैफिक था, मतलब 30 किलोमीटर तक का ट्रैफिक था। तो हम वहाँ पर रुके, हम लोग 30-35 किलोमीटर चले। हाँ, फिर हमको चेक पॉइंट हम लोग को मिला, वहाँ पर भी बहुत मुश्किलें थी। लड़कियों के लिए तो फिर भी ठीक है। मैं टर्नोपिल में थी, वहाँ से हमारी यूनिवर्सिटी ने हमें कुछ बताया नहीं कि कैसे जाना है, तो हम 50-60 बच्चों ने मिलकर एक बस की। फिर हम लोग बॉर्डर तक पहुँचे, लेकिन बॉर्डर तक बहुत भीड़ थी, तो हमें 45 किलोमीटर पहले उतार दिया। तो हम वहाँ से पैदल चल के गए 45 किलोमीटर बॉर्डर तक। फिर हम बॉर्डर पे पहुँचे तो जो रशियन सोल्जर्स थे, यूक्रेनियन सोल्जर्स थे, उन्होंने हमें चेक पोस्ट पार करने से मना कर दिया। वो हमें एज अ पपेट यूज़ कर रहे थे, बोल रहे थे खड़े हो, फिर बोल रहे थे बैठो, फिर ताली। पर कुछ अच्छी खबरें भी वहाँ से ये आई हैं, जो बच्चे भारत झंडा लेके चल रहे हैं, उन्हें वहाँ पे रूसी सैनिकों ने सैल्यूट किया है, उनकी मदद की है। तो क्या ये भारत रूस की दोस्ती को दिखाता है? ये बात सही है। 2014 के बाद में मोदी जी की ताकत को दिखाता है कि भारतीय जनता का ताकत। बिल्कुल, माननीय प्रधानमंत्री। सर, आपकी बेटी का नाम बताएं, कहाँ से आ रही है और किस तरह से उसने मुसीबतों का सामना किया और किस तरह से पहुँच पाई वो? सर, मेरी बेटी का नाम कशिश चौधरी है। वो यूक्रेन में टर्नोपिल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही है, MBBS की। वहाँ से उसको निकलने में, बॉर्डर तक पोलैंड पहुँचने में करीब 3 दिन का वक्त लगा और उसने 40 किलोमीटर का रन सफ़र किया पैदल। और यूक्रेन बॉर्डर पर थोड़ी बदतमीजी भी हुई, फिर भी बच्चों ने सहन करा और जैसे कैसे पोलैंड बॉर्डर के अंदर एंट्री मारी। वहाँ एंट्री होने के बाद इंडियन एम्बेसी ने उनका बहुत सपोर्ट किया, उनको अच्छी तरह से रहना, खाना पीना सब दिया। मैं इंडियन एम्बेसी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और मोदी सरकार को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने बच्चों को, हमारे इंडियन बच्चों को लाने में बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और सबको सकुशल इंडिया भेज रहे हैं। मैं झाबुआ डिस्ट्रिक्ट थांदला का रहने वाला हूँ। मेरा नाम संजय चौधरी है। मेरी बेटी आज इंदौर एयरपोर्ट पर पहुँच रही है, आने वाली है। बर्फबारी से भी जूझ रहे हैं। भारतीय छात्रों को एयरलिफ्ट करने के लिए 4 केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, किरेन रिजिजू, हरदीप सिंह पुरी और जनरल VK सिंह व्यवस्था संभाल रहे हैं। इंदौर संभागीय ब्यूरो चीफ इमरान खान की रिपोर्ट, BBC एक्सप्रेस न्यूज चैनल।